समीर, तुम इस पुराने स्टॉक के लिए क्लियरेंस सेल अनाउंस कर दो और नए स्टॉक के लिए जगह बनाओ। मतलब रवि सर मान गए हैं इसी के लिए नई पंच रिलीज करने के लिए मैम? हाँ, आज हम शॉप जल्दी बंद करेंगे और 3-4 प्रोडक्शन हाउसेस से कोटेशंस ले लेंगे। यस मैम। आओ संदीपन, ये लो। संदीपन, वो पिछले क्वार्टर के जो अकाउंट्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो उनको समझा देना। तुम बैठो, मैं सोनिया को बुलाता हूँ। सोनिया। वो जी आप कब आए? ना ही आती तो अच्छा था। ये क्या कह रही हैं आप बुआ जी? सोनिया घर पे नहीं है? मैंने सुना है आजकल तूने बहू से काम करवाना शुरू कर दिया है। तेरे अकेले की कमाई से घर नहीं चल सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है बुआ जी। वो सोनिया बैठी रहती थी घर पे, मैंने उसके लिए वो बुटीक खोल दिया, दैट्स ऑल। जो जिसका काम है उसे वही करना चाहिए। तेरी बीवी नौकरों के हवाले घर छोड़कर बुटीक संभालती है। 2-3 महीने में यहाँ आ नहीं सकी और तूने सब कुछ उलट पुलट कर लिया। बुआ? आ गई तेरी बीवी, थक गई है, चाय बना के पिलाओ उसे। आप कब आई? हमारे घर में रिवाज है, आदमी के घर आने से पहले औरत को रहना चाहिए और औरतों का काम करने का चलन नहीं है हमारे घर में। पति थक कर आया है, अगर तुम उसे चाय नहीं पिला सकती तो कम से कम पानी तो पिलाओ। जी। अच्छा, मैं चलता हूँ सर, आप ही मैम से बात कर लीजिए। ओके संदीपन। क्या कह रहा था ये? कुछ नहीं बुआ, वो सोनिया को बुटीक के लिए कुछ पैसे चाहिए। नौकर कह रहे थे बुटीक घाटे में चल रही है, फिर भी पैसे मांग रही है। देखो बेटा, घोड़ी और औरत बिना लगाम के बेकाबू हो जाते हैं। तुम लगाम अपने हाथ में कस के रखो। लीजिए। इसे पिला। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर आने से पहले तुम घर आ जाया करो। क्या इज्जत रह गई मेरी बुआ के सामने? बुआ ने मेरी इज्जत उतारी है और आप चुपचाप सुनते रहे। तो मैं क्या करता? बुआ ने कुछ गलत कहा? बुआ ने कुछ गलत नहीं कहा रवि, लेकिन इस घर को संभालने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अगर इसके बावजूद मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ तो क्या बुरा है इसमें? मेरे लिए मेरा काम और मेरी करियर इंपॉर्टेंट है। देखो सोनिया, प्लीज ये बुटीक बंद कर दो। संदीपन हमें साफ साफ कह चुका है, ये बुटीक हमारे लिए लायबिलिटी बन गई। लेकिन प्रॉफिट्स तो हैं। कौन से प्रॉफिट्स? पिछले दिनों जो लॉसेस हुए सारे प्रॉफिट्स उसमें चले गए। मैं तुम्हें नए स्टॉक्स के लिए और पैसे नहीं दे सकता। ये तो गनीमत होगी अगर मेरा अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें से मैं निकालता हूं तो। प्लीज ये बुटीक बंद कर दो। That's fine. कुकी, क्या बात? क्या बात है? जैसे तुम जानती ही नहीं हो कि बात क्या है। ये क्या है? कहाँ गए पैसे? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, बैंक में पैसे नहीं। बैंक में पैसे नहीं हैं? बैंक में पैसे थे कि नहीं? जब तुमने चेक पे साइन किए थे तब बैंक में पैसे थे। मैं बैंक में पहुंचा तो उससे पहले ही तुमने बैंक से पैसे निकाल लिए ताकि मैं वहां जाके जलील हो सकूं। पार्लर क्या चलाती है, अपने आप को स्मार्ट समझती है। मुझे पैसे चाहिए, पैसे दो मुझे। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे पास पैसे नहीं है। कहाँ छुपाए हैं तुमने पैसे? नहीं, वो पैसे मेरे हैं, मैं तुमको नहीं दूंगी। पैसा तो तुम्हारा बाप भी देगा। क्या रखा तुम पैसा? नहीं, वो जहाँ भी हो मैं तुमको नहीं दूंगी। वो पैसे निशा के लिए, उसके एडमिशन के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। निशा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसके फ्यूचर के बारे में मैं सोचूंगा। मुझे पैसे चाहिए, पैसे दो मुझे। राजन, राजन, नहीं छोड़ो। पैसे, ये क्या है पैसे? और ये अच्छा, आर्किटेक्चर कॉलेज का फॉर्म। कहाँ भेजा है निशा को तुमने? वो घर पर नहीं है पापा। कहाँ गई है वो? पता नहीं। मैं इस घर में रहता हूं और मुझे पता नहीं रहता कि कौन कब आया और कौन कब गया। किसी का मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने जब निशा को कहा था कि घर पर रहना, तब तक मैं बैंक से लौट के नहीं आऊं, तो क्यों नहीं रही वहां? हाँ, तुम्हें पता था कि बैंक से आने के बाद क्या होगा। कहां भेजा निशा को तुमने? मुझे पता नहीं है। तुम्हें पता नहीं? तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे कुछ पता नहीं रहता
कि इस घर में कौन कब आ रहा है और कौन कब जा रहा है। तुम लोगों ने मेरी कोई इज्जत नहीं रखी है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरी कमाऊ बीवी। नहीं, इसकी वजह मैं नहीं हूँ, तुम हो। तुम कौन? तू क्या कर रही है? चल बाहर जा, ढूंढ क्या निशा को। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस सब की वजह तुम हो। इज्जत डर से नहीं पैदा होती है, इज्जत कमाई जाती है। कोई अपने बच्चों के साथ इस तरह से बातें करता है क्या कि बच्चे तुम्हारी खरीदी हुई संपत्ति नहीं है कि तुम्हारे जो जी में आए करो तुम उनके साथ। एक अच्छा पति तो बन नहीं पाए, अब एक अच्छा बाप बनने की तो कोशिश कर सकते हो या तुमसे ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती मैं है। अच्छा बाप हूँ इसलिए क्योंकि मैं उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, उनका भला चाहता हूँ मैं। और एक तुम हो, उन्हें समझाने के बजाय मेरे खिलाफ भड़का रही हो सिर्फ इसलिए कि तुम कमाती हो, मैं नहीं कमाता। नहीं राजन, मैंने कभी बच्चों के साथ तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं करने भी नहीं दूंगा और कर भी नहीं सकोगे तुम, क्योंकि आज से तुम इसी कमरे में बंद रहोगी जब तक कि निशा का कैरियर नहीं बन जाता। समझी तुम ना? राजन, राजन, राजन दरवाजा खोलो। राजन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सोनिया, चाय है, गिर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रहने दो सब। सोनिया, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम बहुत नर्वस सी हो गई हो। क्यों? पता नहीं, वो एक्चुअली बुटीक में ठीक से चला नहीं पाई और आपका काफी लॉस भी हुआ। सोनिया, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नर्वस होने से काम नहीं चलेगा। ये तो बिजनेस के उतार चढ़ाव हैं, प्रॉफिट होते हैं, लॉसेस होते हैं। तुम घर पे बैठना नहीं चाहती थी तो बुटीक चला ली। मैंने उसमें पैसा जरूर खर्चा, मैं जानता हूं। दुख सिर्फ इस बात का है कि मैं और कुछ दिन वो बुटीक नहीं चला पाया। लेकिन ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि हम इनडेफिनेट लॉसेस बेयर नहीं कर सकते। हर काम हर के बस का नहीं होता है। तुम्हें बुटीक चलाने का शौक था, अब वो शौक खत्म हो गया, उसके बारे में भूल जाओ। जो बीत गई वो बात गई। हेलो। टॉप ऑफ द मॉर्निंग टू यू सर। माफ कीजिएगा, मैं पहचाना नहीं। क्या सर, 2 साल शहर से बाहर गया, आप तो आवाज भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। मैं देवांग। ओह देवांग, हाय, हाउ आर यू? अब आप जिस कंडीशन में इमेजिन कर सकते हैं उससे तो कहीं बेहतर हूं। भाई, इतनी सुबह सवेरे फोन खड़काने की कैसे सूझी? अब आपकी याद आ गई ये तो कह नहीं सकता, लेकिन अब इस शहर में तबादला हो गया है तो ये फॉर्मेलिटी तो मैं करता ही रहूंगा। ओह दैट्स ग्रेट। हाँ, और जब इस शहर में मेरे तबादले की खबर सुनी तो आपकी साली और मेरी बीवी jumped at it. And the first thing that we are doing on this arrival is to call you up. कैसे हैं आप? हाय छुटकी। ओह आई एम फाइन। और मेरी दीदी कैसी है? जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। सोनिया, छुटकी। हेलो छुटकी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू इंदु? इंदु? हाँ इंदु, लगता है तुम अपना पुराना नाम, अपना पुराना परिचय भूल गई। डार्लिंग, अरे 12 बजने में 2 मिनट बाकी है और तुम सो रही हो। उठो उठो। मुझे सोने दो ना प्लीज। ये लो कैसी बातें कर रही हो। 1 मिनट और 58 सेकंड में तुम पैदा होने जा रही हो। क्या मतलब? क्या मतलब? अरे शादी के बाद आज तुम्हारा पहला बर्थडे है। मिसेस सोनिया रवि कुमार का पहला हैप्पी बर्थडे। मेरा नाम इंदिरा है, तू मुझे इंदिरा क्यों नहीं बुलाती? क्यों बुलाऊं? अब तुम मेरी डार्लिंग वाइफ हो, मैं तुम्हें जो चाहूं तो कर सकता हूं। नहीं? नहीं। इंदु, इंदु कहाँ खो गई? नहीं, कुछ सोच रही थी। अच्छा अब ये बताओ, अभी और आयशा कैसे है? एकदम ठीक है। इंदु, मेरे साथ डेट पे चल रही हो ना? देखो देखो, ना मत करना। मैंने शहर में ट्रांसफर सिर्फ तुम्हारी वजह से लिया है। देवांग, तुम अभी तक नहीं बदले ना? तुम्हारे लिए कैसे बदल सकता हूँ? वैसे तुम्हारी बोरिंग मैन से मैंने शादी इसीलिए की ताकि तुम्हें डेट कर सकूं।
वो तो पता नहीं रवि भैया कहाँ से बीच में टपक पड़े। बोलो क्या बोलती हो, लंच पे चले? देवांग, ओके ओके, अगर तुम इंसिस्ट करती हो तो तुम्हारी बहन को भी साथ में ले चलेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने बोरिंग हस्बैंड को अपने साथ लाना पड़ेगा ताकि दो बोरिंग लोग एक दूसरे को बिजी रख सकें, और तुम और मैं, हाँ समझ रही हो? यू आर गेटिंग द पिक्चर ना? as you say. ठीक है, तो फिर लंच में मिलते हैं। ओके ओके बाय। रवि, क्या है? वो देवांग ने हमें लंच पर बुलाया है। सोनिया, मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम चली जाना, मेरी तरफ से अपोलोजाइज कर देना। टेल देम आई एम काइंड ऑफ टाइड अप। Thank you so much. बाय निशा। Bye. See you tomorrow. Yeah. क्या? कहाँ से आ रही हो? पापा वो मैंने तुमसे घर में रुकने के लिए कहा था ना। एक्चुअली वो मुझे जब तुम्हें कोई बात समझाई जाती तो तुम्हारी समझ में नहीं आती है? पापा मुझे कॉलेज जाना पड़ा। कॉलेज? एक आवारा लड़के की मोटरसाइकिल में बैठ के तुम कब से कॉलेज कर रही हो? नहीं पापा, एक्चुअली वो इधर आ रहा था तो मैंने उससे लिफ्ट ले ली। मैं बस तुम्हारे फ्यूचर के बारे में हर रोज सोचता रहता हूँ, दिन रात लगाऊं, हर प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर के ऑफिस में रोज चक्कर लगाता हूँ, और तुम एक आवारा लड़के के पीछे अपना कैरियर चौपट कर रही हो। जरा भी सब्र नहीं है तुम्हें? एक दिन जब तुम स्टार बन जाओगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है, समझी? बहुत लड़के घूमेंगे तब तुम्हारे पीछे। अब जब तक तुम स्टार नहीं बन जाती तुम घर में ही रहोगी। मैं तुम्हारे कैरियर को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लूंगा, समझी? चलो अंदर, चलो। नहीं पापा प्लीज। चलो आओ, आओ अंदर। चलो अपनी माँ के पास। आज तक तुम भी इसी कमरे में बंद रहोगी, समझी? वो देवांग और छुटकी के घर जा रहे हैं। क्यों? घर में टिककर बैठ नहीं सकती? हमारे जमाने में बहुएं बिना पूछे घर से पाँव बाहर नहीं निकाल सकती थी। बुआ, रवि को मालूम है। शर्म नहीं आती पति का नाम मुझसे लेते हुए? मैं यही सब देखने आई थी बनारस से। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जहां जाना है। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरी पसंद या नापसंद की परवाह तू क्यों करने लगी? रवि की माँ को तो बोलना तक नहीं आता था, फिर भी वो सब कुछ कर गई। और एक तू है कि पति का पैसा दोनों हाथों से लुटा रही है। पति के जाने के बाद घर नौकरों के हवाले करके दिन भर भटकती रहती है, हैं? मैं क्यों रोकूं तुझे? मैं रोकने वाली कौन होती हूँ? तुम्हारे जो जी में आए करो। देवांग, मैं सोनिया, इंदु बोल रही हूँ। नहीं, मैं आज नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किससे बातें हो रही हैं फोन पे? क्या बता रही हो कि मैंने तुम्हें कमरे में बंद कर रखा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला है। फोन की घंटी बजी थी इसलिए मैंने उठा लिया। मैंने तुमसे कहा था फोन उठाने के लिए, फिर क्यों उठाया तुमने फोन? है? बताओ। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, भूखा रहना पड़ेगा तुम्हें, भूखा। चलो तुम खाना खाओ, ये लो। पापा मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, अभी खाओ। बहुत चालाकी मत दिखाओ मुझे, और अपनी माँ के लिए हमदर्दी मत दिखाओ। चलो खाओ, खाओ। और आज शाम तैयार रहना, फोटोग्राफर आने वाला पोर्टफोलियो के लिए। देर मत करना बिल्कुल, समझ गई ना तुम? बेटा, ओ बेटा, मेरा तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू जो बनना चाहती है ना, वही बनेगी। तेरी मामा है ना बेटा, तेरी मामा है ना।
तुमने हमें डरा ही दिया था। लंच के बाद देवांग ऑफिस जाने वाला था। तुम्हारी बात सुनकर कहा कि चलो इंदु से मिलकर आते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। अरे गोली मारो काम को, साली से ज्यादा जरूरी थोड़ी ना है काम। तो तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों? किसी की तबीयत ठीक नहीं हो तो वो उदास नहीं तो क्या खुश लगेगा? नहीं, एक्चुअली सुबह से मैं फीवरिश फील कर रही थी। नहीं, अब ठीक हूँ। वो आप लोग लंच मेरे साथ करेंगे? गोली मारो तुम लंच को। हम लंच नहीं तुमसे मिलने आए। मैं अभी बना देती हूँ, देर नहीं लगेगी ना। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहाँ बैठो। और अब बताओ कि बात क्या है। सुबह फोन पर भी तुम कुछ बुझी बुझी सी साउंड कर रही, लंच करने भी नहीं आई और झूठ कह दिया कि फीवरिश फील कर रही हो। मैंने अभी तुम्हारा हाथ पकड़ा, बुखार तो तुम्हें कहीं से भी नहीं है। मैं जब से यहाँ आया हूँ देख रहा हूँ तुम अपने आप में नहीं हो, कुछ खोई खोई सी। अब तुम्हारी बहन कुछ भी कहे लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि तुम एकदम ठीक ठाक हो। बताओ ना क्या बात है? बात क्या होनी थी, परेशान है बेचारी। पति का इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो पत्नी का परेशान होना वाजिब है ना। क्या हुआ रवि भैया के बिजनेस को? तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। भगवान ना करे जो रवि के बिजनेस को कुछ हो। उसका काम तो अच्छा चल रहा है, वो तो इसकी बुटीक ठप होने से उसका नुकसान हुआ है। कौन सी बुटीक? एक्चुअली वो मैं कुछ करना चाहती थी ना, तो रवि ने मुझे बुटीक खोल कर दी थी। और उसको इसने ताला लगा दिया। पति का पैसा तो काटता है ना इसे। I can't believe it। तुम और बुटीक फ्लॉप तो होना ही था। अरे जिस काम के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं, जिस काम में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं और जो काम तुम्हारे एप्टीट्यूड का ही नहीं है, अगर तुम उसे करना चाहोगी तो यही होगा ना। वैसे बुरा मत माना, रवि भैया के आइडियाज कभी कभी बहुत बेवकूफी भरे होते हैं। उनका कहना था कि अगर मैं रवि भैया का नजरिया उनका अपना है, वो नजरिया तुम्हारा नहीं हो सकता ना। लेकिन बुटीक का आइडिया तुमने उन्हें अपने ऊपर थोपने कैसे दिया? देवांग वो मेरी मदद करना चाहते थे। अच्छा, और ये मदद की उन्होंने? तुम्हारा पहला काम और वो भी फ्लॉप। अब मुझे समझ में आया तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। मुझे तुमसे इत्मीनान से बात करनी होगी इंदु। यू रियली नीड अ गुड टॉकिंग। बस जरा एक आध दिन में सेटल हो जाऊं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बुटीक के हादसे को भूल जाओ और अपने आप को दोबारा से असेट करना सीखो। सोनिया से इंदु बनने की कोशिश करो। लेकिन सबसे पहले तुम इस तरह से उदास रहना छोड़ दो, हाँ? और दोबारा बुटीक के फेलियर के लिए अपने आप को गिल्टी कभी मत समझना, ओके? रुचिका तुम समझाओ ना इसे। He's right. देवांग is right. इंदु, जो लड़की अपना नाम भूल जाए, अपना शौक भूल जाए, अपने बचपन की यादें भूल जाए, वो अपना परिचय भी भूल जाती है। तुम सिर्फ सोनिया कुमार नहीं हो, तुम इंदु भी हो। वो इंदु जो इतना अच्छा खाना बनाया करती थी जैसे कोई प्रोफेशनल शेफ भी नहीं कर पाए, है ना? अब तुम सोनिया कुमार का परिचय इंदु से करवाओ, क्योंकि अगर इंदु अपनी परिचय खो जाएगी तो सोनिया का फाउंडेशन भी डगमगा जाएगा। अब मैं आ गया हूं, तुम्हें किसी ना किसी तरह से सही रास्ते पर ले आऊं, लेकिन मुझे रवि भैया से बात करनी पड़ेगी। तुम रवि से कुछ नहीं करो। ओहो, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने आप पे भरोसा रखो। अच्छा बुआ जी, चलते हैं। प्रणाम। नमस्ते बुआ जी।